तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रात में हमें पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। करते बिना लेट के वीडियो स्टार्ट। अगर हम आपसे पूछें कि मानो है, मानो को भोजन चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि मानो को भोजन चाहिए। अगर मानो को भोजन चाहिए तो ये भोजन आएगा कहाँ से? तो मानो को भोजन बनाना पड़ेगा, मानो को भोजन बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर पूछे कि पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे जो है इसे भी भोजन क्या, इसे भी भोजन चाहिए। अगर इसे भोजन चाहिए तो ये भी भोजन का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ये भोजन निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। यानी कि हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वही बातें लिखा हुआ है कि हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब अगर मानव भोजन बनाएगा तो भोजन बनाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। उसी प्रकार से अगर पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करेगा तो इसे भी कुछ न कुछ चाहिए। तो पेड़ पौधों को भोजन निर्माण करने के लिए मुख्य 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला, उसे क्लोरोफिल चाहिए। दूसरा, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जिसका सूत्र होता है CO2। चौथा, जल चाहिए जिसका सूत्र होता है H2O। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिलकर ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण करता है। इस ऑक्सीजन का जो निर्माण हुआ है जल को टूटने से हुआ है, जल को टूटने से हुआ है। पेड़ पौधे में देखा जाए तो जल की प्राप्ति जो होता है जल के द्वारा हो जाता है। सूर्य की प्रकाश की प्राप्ति जो होता है सूर्य के द्वारा होता है और उसके पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति वायुमंडल के द्वारा हो जाता है। इस प्रकार से पेड़ पौधे के लिए जो खाना बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि रात में पेड़ पौधे खाना बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, तो हम आंसर देंगे। अगर हम आपसे पूछे कि रात में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा या नहीं, तो हम कह सकते हैं कि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा, क्योंकि रात में देखा जाए तो सूर्य की प्रकाश नहीं होता है, यानी रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगा। अब बातें यहाँ समझते हैं। जब पेड़ पौधे शोषण की क्रिया करता है तो उस समय ऑक्सीजन गैस को लेता है और जब छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वही जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। लेकिन अगर रात में हम बोले तो रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगा, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण नहीं करेगा और ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो सांस भी नहीं लेगा, शोषण की क्रिया होगा। अगर शोषण की क्रिया होगा तो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, जिस कारण इस पेड़ के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाएगा। इस पेड़ के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाएगा और अगर कोई व्यक्ति दौड़ी दौड़ी इस पेड़ के नीचे जाता है तो इस व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी। इस व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी क्योंकि इस व्यक्ति को चाहिए क्या? ऑक्सीजन चाहिए और इस पेड़ के चारों कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए कहा जाता है कि रात में हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात में पेड़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा हुआ रहता है और आपको सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। तो ये था कि रात में हमें पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।